बैठकर करने के आसन। 24 मत्स्येंद्रिय आसन। इसको 5 भागों में विभक्त करने में सुगमता होगी। पहला, बाएं पांव का पंजा दाहिने पांव के मूल में इस प्रकार रखें कि उसकी एड़ी टुंडी में लगे और अंगुलियां पालथी के बाहर न हों। दूसरा, दायां पांव बाएं घुटने के पास पंजा भूमि पर लगाकर रखें। तीसरा, बायां हाथ दाहिने घुटने के बाहर से चित डालकर उसकी चुटकी में दाहिने पांव का अंगूठा पकड़ें। उस दाहिने पांव के पंजे को बाहर सटा कर रखें। चौथा, दाहिना हाथ पीठ की ओर से फिराकर उसमें बाएं पैर की जंघा पकड़ लें। पांचवा, मुख तथा छाती पीछे की ओर फिराकर ताने तथा नासाग्र में दृष्टि रखें। इसी प्रकार दूसरी ओर से करें। फल, पीठ पेट के नल, पांव, गला, बाहु, कमर, नाभि के निचले भाग तथा छाती के स्नायुओं का अच्छा खिंचाव होता है, जठर अग्नि प्रदीप्त होती है और पेट के सब रोग आम बात परिणामशूल तथा आंतों के सब रोग नष्ट होते हैं। 25 वृश्चिका आसन। कोहनी से पंजे तक का भाग भूमि पर रखकर उसके सहारे सब शरीर को संभालकर दीवार के सहारे पांव को ऊपर ले जाएं। तत्पश्चात पांव को घुटनों में मोड़कर सिर के ऊपर रख दें। दूसरे प्रकार से केवल पंजों के ऊपर ही सब शरीर को संभालकर रखने से भी यह आसन किया जाता है। फल, हाथों और बाहों में बल वृद्धि, पेट तथा आंतों का निर्दोष होना, शरीर का फुर्तीला और हल्का होना, मेरुदंड का शुद्ध और शक्तिशाली होना, तिल्ली, यकृत एवं पांडु रोग आदि का दूर होना। 26 उष्ट्रासन। वज्रासन के समान हाथों से एड़ियों को पकड़कर बैठें। पश्चात हाथों से पांवों को पकड़े हुए चूतड़ों को उठाएं, सिर पीछे पीठ की ओर झुकावें और पेट भरसक आगे की ओर निकालें। फल, यकृत, पलीहा, आम वात आदि पेट के सब रोग दूर होते हैं और कंठ निरोग होता है। 27 सुप्त वज्रासन। वज्रासन करके चित्त लेटें, सिर को जमीन से लगा हुआ रखें, पीठ के भाग को भरसक जमीन से ऊपर उठाए रखें और दोनों हाथों को बांधकर छाती के ऊपर रखें अथवा सिर के नीचे रखें। फल, पेट, छाती, गर्दन और जंघाओं के रोगों को दूर करता है। 28 कंद पीड़ासन। पृथ्वी पर बैठकर दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़कर ठीक पेट के ऊपर नाभि के पास ले जाकर इस प्रकार मिलाएं कि पैरों की पीठ मिली रहे और तलुए कुक्षियों की ओर हो जाएं। दोनों पैरों के अंगूठे और कनिष्ठिकाएं मिली रहें। हाथ इस प्रकार जोड़कर बैठ जाएं कि हाथ की हथेली पैरों के अंगूठे पर और अंगुलियां छाती के ऊपर आ जाएं। फल, पैर, घुटने तथा पेट के रोग दूर होते हैं, क्षुधा की वृद्धि, तिल्ली और वायु गोले का नाश होता है। 29 पार्वती आसन। दोनों पैरों के तलुए इस प्रकार मिलाएं कि अंगुलियों से अंगुलियां और तलुए से तलुआ मिल जाए और मिले हुए भागों को इस प्रकार घुमाएं कि अंगुलियां नितंबों के नीचे आ जाएं और एड़ियां अंडकोश के नीचे मिलकर सामने दिखाई देने लगें। फल, घुटने, पैरों की अंगुलियों, मणिबंधों, अंडकोश और सीवनी के सब रोगों का नाश होना। ब्रह्मचारिणी स्त्रियों के लिए भी यह आसन लाभदायक है। 30 गोरक्षासन। दोनों पैरों के तलुओं को पूर्ववत मिलाकर दोनों एड़ियों को सीवनी पर जमाकर पैरों को इस प्रकार चौड़ा करें कि बाएं पैर की अंगुलियां बाईं पिंडली की ओर आ जाएं और दाएं पैर की अंगुलियां दाएं पैर में जा मिलें। फिर दोनों हाथों को पीठ की ओर जंघा के नीचे से लाकर घुटने के पास से पैरों की अंगुलियों को पकड़कर जालंधर बंध लगाकर चित्त को स्थिर करके बैठें। फल, कंठ, स्कंध,
बाहु और हृदय आदि ऊपर के अंगों तथा जंघा, पिंडली, पैर, सीवनी, अंडकोश और कटी प्रदेश की व्याधियों का दूर करना। 31 सिंहासन। दोनों पैरों को नितंबों के नीचे इस प्रकार जमाएं कि बायां पैर दाएं नितंब के नीचे और दायां पैर बाएं नितंब के नीचे आ जाए। फिर दोनों हाथों को पेट की ओर अंगुलियां करके जंघा पर जमावें। पेट को अंदर खींचते हुए, छाती को बाहर निकाले हुए, मुंह को खोलकर जिह्वा को बलपूर्वक बाहर की ओर निकाल ठोड़ी पर जमा दें। फल: बाहु और पैरों का शक्तिशाली होना, गर्दन का निरोग होना, कटी और सीवनी आदि की शुद्धि और हकलाना बंद होना। 32 वकासन। दोनों हाथों के पंजे जमीन पर रखकर दोनों घुटनों को बाहुओं के सहारे ऊपर उठाकर पांव सहित सारे शरीर को ऊपर उठाएं। केवल हाथों के पंजे भूमि पर रहें, शेष शरीर ऊपर उठाए रहें। घुटनों को अंदर रखकर भी यह आसन किया जा सकता है। फल: भुज दंडों में बल वृद्धि, सीने का विकास, रक्त की शुद्धि और क्षुधा की वृद्धि। 33 लोलासन। वकासन के अनुसार दोनों पंजों को भूमि पर रखकर केवल उन पर ही सारे शरीर को उठाएं। वकासन में पांव पीछे की ओर झुकते हैं और इसमें आगे की ओर। फल: वकासन के समान। 34 एक पादंगुष्ठासन। एक पैर की एड़ी को गुदा और अंडकोश के बीच में लगाकर उसी के अंगूठे को अंगुलियों सहित पृथ्वी पर जमाकर दूसरे पैर को ठीक उसके घुटने पर रखकर उस पर सारे शरीर का भार संभाल कर बैठें। नासाग्र भाग पर दृष्टि जमाकर छाती को किंचित उभारे रहें। दाएं बाएं दोनों अंग से बारी-बारी से करें। फल: वीर्य दोष का दूर होना और वीर्यवाही नाड़ियों का शुद्ध और पुष्ट होना। पद्मासन लगाकर करने के आसन। 35 उधर्व पद्मासन। शीर्षासन और उधर्व सर्वांगासन के साथ। 36 उत्थित पद्मासन। पद्मासन लगाकर दोनों हाथ दोनों ओर जमीन पर रखकर उनके ऊपर सारे शरीर को पेट अंदर खींचे हुए और छाती को बाहर निकाले हुए भरसक पृथ्वी से ऊपर उठाएं। जितना पृथ्वी से ऊपर उठा रहेगा उतना ही अधिक लाभ होगा। फल: बाहुबल की वृद्धि, छाती का विकास, पेट के रोगों का नाश और क्षुधा की वृद्धि। 37 कुक्कुटासन। पद्मासन से बैठकर दोनों पांवों के पंजे भीतर रहें। इस प्रकार दोनों जांघों और पिंडलियों के बीच में से दोनों हाथ कोहनी तक नीचे निकालकर पंजे भूमि पर टिकाकर सारे शरीर को तोल कर रखें। फल: उत्थित पद्मासन के समान लाभ, जठर अग्नि का प्रदीप्त होना, आलस्य का दूर होना आदि। 38 गर्भासन। कुक्कुटासन करके हाथों की अंगुलियों से दोनों कान पकड़ें। 39 कूर्मासन। कानों को न पकड़कर हाथों की अंगुलियां एक दूसरे के साथ मिलाकर गला पीछे से पकड़ें। फल: आंतों के विकार का दूर होना, शौच शुद्धि, क्षुधा वृद्धि। 40 मत्स्य आसन। पद्मासन लगाकर चित्त लेटे, दोनों हाथों से दोनों पांवों के अंगूठे पकड़ें और दोनों हाथों की कोहनियां जमीन पर टिका दें। सिर को पीछे मोड़कर छाती तथा कमर को भरसक जमीन से ऊपर उठाए रखें। फल: शौच शुद्धि, अपान वायु की निम्न गति, आंतों के सब रोगों का नाश इत्यादि। 10-15 मिनट तक करने से विशेष लाभ की प्रतीति होती है। इस आसन से देर तक जल में तैरा जा सकता है। 41 तोलांगुलासन। पद्मासन लगाकर नितंबों के नीचे हाथों की मुट्ठियां रखकर उन पर तराजू के सदृश सारे शरीर को तोल रखें। फल: मत्स्यासन के समान है। 42 त्रिबंधासन। मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध लगाकर
पद्मासन से बैठें, फिर निम्न क्रियाएं करें। दोनों हाथों को मिलाकर भरसक ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को गोमुख करके रखें, दोनों हाथ पीछे फेरकर दाहिने हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को और बाएं हाथ से दाहिने पांव के अंगूठे को पकड़ें। दोनों हाथों को भूमि पर जमा कर उन पर सारा शरीर अर्थात पूरे आसन को उठाएं और नितंबों को पुनः भूमि पर ताड़न करें। फल, तीनों बंधों के फल के अतिरिक्त इससे कुंडलिनी की जागृति और प्राणों के उत्थान में विशेष सहायता मिलती है, किंतु सावधानी के साथ करें।